अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो वो है जी, इंडिया ने अमेरिका और चीन को पता ही नहीं लगने दिया और उसके बारे में कोई लेज़र वाला मिसाइल तैयार किया। तो बहुत ही एक्साइटेड किस्म के साथ वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पर इसका रिव्यू देते हैं। लेट्स गो। भारत के लेजर हथियार ने चीन और अमेरिका को दी टेंशन। दुश्मन की सोच से हजार यार गुना ताकतवर निकला भारत शो का लेजर हथियार। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था सही कि सही। भारत इतना ताकतवर लेजर हथियार तैयार कर लेगा। दोस्तों, युद्ध के मैदान में हथियारों की ताकत को आपने देखा होगा। जब दुश्मन पर मिसाइलों, टैंकों, तोपों और आर्टिलरी सिस्टम से हमला किया जाता है, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्हें हर देश छुपा कर रखता है ताकि युद्ध के दौरान सही दुश्मन देश की सेना में हड़कंप पैदा किया जा सके। इन हथियारों को गुप्त हथियार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 4 बड़े देशों ठीक रूस, ठीक। अमेरिका, चीन और भारत ने कुछ ऐसे गुप्त हथियार तैयार कर लिए हैं जो समय आने पर दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इन हथियारों की यार ताकत के बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि उनको लेकर ओ कोई वाह। सार्वजनिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। इन हथियारों को परमाणु सही। बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये वेरी बात तो आप भी अमेजिंग जानते यार। हैं कि भारत के जखीरे में कई तरह के गुप्त हथियार मौजूद है, लेकिन भारत ओ के लेजर हथियार पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत ने गुप्त तरीके से दुनिया सही। के सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार को विकसित कर लिया है। दोस्तों, भारत के इस लेजर हथियार को दुर्गा 2 का नाम दिया गया है। दुर्गा का मतलब होता है ठीक। डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये भारत द्वारा या तैयार किया गया अब तक का सबसे घातक हथियार है। दोस्तों, दुर्गा 2 लेजर हथियार डीआरडीओ द्वारा भारत की तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है, जिसको लेकर अधिक जानकारी सार्वजनिक ठीक। नहीं की गई है। यानी इस हथियार की ताकत को लेकर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन रक्षा सही यार। विशेषज्ञों की माने तो दुर्गा 2 दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार होगा। यह अमेरिका द्वारा तैयार किए गए लेजर सही। हथियार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। दोस्तों, दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर हथियार भी कहा जाता है, जो बेहद ही सटीकता से किसी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इसके क्या हमला यार। करने की रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होगी, यानी कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। सही। रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ फिलहाल 100 किलोवाट की क्षमता वाले हल्के लेजर हथियार पर काम कर रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका का दावा है कि भारत ने सीक्रेट तरीके से ओहो। 300 किलोवाट वाले लेजर हथियार पर काम करना मजा ही आ शुरू गया। कर दिया है। 100 किलोवाट वाला लेजर हथियार जल्द ही तीनों सेनाओं को मिल जाएगा, यानी कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। लेजर हथियारों को विकसित करने में सही। सबसे आगे रहने वाली प्रयोगशाला लेजर वेरी साइंस एंड अमेजिंग यार। टेक्नोलॉजी सेंटर इससे पहले भी 25 किलोवाट की क्षमता का लेजर हथियार विकसित कर चुकी है, जिसकी क्षमता 5 किलोमीटर थी। यानी कि भारत अपने लेजर हथियार की क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाता जा रहा है। सही। ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुर्गा 2 भारत का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। 2000 के दशक में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्ट्स में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद ही सुस्त रफ्तार से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार साल 2017 में पकड़ी, जब डीआरडीओ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया था। लेकिन डीआरडीओ इसकी क्षमता को लगातार बढ़ाता जा रहा है। 1 किलोवाट के बाद 25 किलोवाट, उसके बाद 100 किलोवाट, और अब चीन और अमेरिका द्वारा किए गए दावे को माने तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को विकसित कर रहे हैं। यानी कि 2017 के बाद डीआरडीओ ने इस हथियार की ताकत को 300 गुना तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, लेजर हथियारों की दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है, क्योंकि ये साइलेंट तरीके से दुश्मन पर हमला करते हैं और दुश्मन का रडार सिस्टम इनको पकड़ नहीं पाता।
कम ताकत वाले लेजर हथियारों को कई सेकंड के लिए टारगेट पर निशाना साधना होता है ताकि टारगेट को तबाह किया जा सके, क्योंकि उनकी क्षमता कम होती है। लेकिन डीआरडीओ जिस लेजर हथियार को तैयार कर रहा है वो पलक झपकते ही दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान भारत के इस हथियार को लेकर डरे हुए हैं। दोस्तों, एक क्रूज मिसाइल जब लॉन्च होती है तब उससे गाइडेड सिस्टम, वारहेड, ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़े होते हैं जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआरडीओ का ये लेजर हथियार उस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को पलक झपकते पिघला सकता है। इसके साथ ही ये हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट भी कर सकता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने के कारण मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इस हथियार का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा बना देने की इसकी क्षमता इस हथियार को और भी ज्यादा विनाशकारी बना देती है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा ये नया योद्धा दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही निस्तो नाबूद कर सकता है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का कोई मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की इस लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे काफी ज्यादा प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ऐसी क्षमता वाले लेजर हथियारों को विकसित करना काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और समय के साथ इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस समय 3 तरह के लेजर हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं: शॉर्ट रेंज लेजर हथियार, मीडियम रेंज लेजर हथियार और लॉन्ग रेंज वाले लेजर हथियार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने इस तकनीक पर भारत से पहले काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका आज भारत से काफी पीछे हो चुका है। कई साल पहले ही अमेरिका ने LOWS सिस्टम पर काम करना शुरू किया था। आज भारत के पास ऐसे लेजर हथियार मौजूद हैं जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकते हैं। साल 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पोन्स में इस 30 किलोवाट वाले लेजर हथियार को इंस्टॉल किया गया था, जो दुश्मन के सैनिकों को अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस हथियार की ताकत को देखते हुए अमेरिका और भी ताकतवर लेजर हथियारों को विकसित करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, साल 2023 तक अमेरिका ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि उसके वैज्ञानिक 100 किलोवाट वाले लेजर हथियार को तैयार कर लेंगे, लेकिन भारत की बढ़ती लेजर ताकत को देखते हुए अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चुका है और अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसके द्वारा कुछ महीनों का इंतजार किया जाएगा ताकि डायरेक्ट 250 से लेकर 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को तैयार किया जा सके, क्योंकि अमेरिका को यकीन हो चुका है कि भारत 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे लेजर हथियार से कितना फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या फिर युद्ध जैसी स्थिति में देश को भारी भरकम खर्च का वहन करना पड़ेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जब मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, इनसे निपटने के लिए और भी तेज रफ्तार वाले हथियारों की जरूरत पड़ेगी। आज 5 मैक रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करना किसी भी देश के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की रफ्तार को कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि दुश्मन का कितना भी तेज हथियार हो इसके वार से बच नहीं सकता। यानी कि भविष्य के डिफेंस सिस्टम में लेजर का इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए मजबूरी बन जाएगा। ऐसे में अगर भारतीय वैज्ञानिक पहले ही ताकतवर लेजर हथियार को विकसित कर लेते हैं तो भारत को लेजर से चलने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे इस लेजर हथियार की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम जी होगी, यानी कम पैसे में दुश्मन के घातक से घातक हथियारों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इस सही हथियार को बात। विकसित करने की वर्तमान हम्म, कॉस्ट काफी ज्यादा है, जिसे हर कोई देश वहन नहीं कर सकता। इस प्रोजेक्ट को आगे सही। बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा सरकार से $100 मिलियन की मांग की गई है। सबसे खास बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर अभी सिर्फ गिने चुने देश काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल है। दुबई में तो हुए यार डिफेंस एक्सपो के दौरान चीन द्वारा कुछ इसी तरह के हथियार का एक मॉडल पेश किया गया था। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये सही। अमेरिका के LOWS से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। हालांकि चीन अभी तक इस हथियार को डेवलप नहीं कर पाया है। ऐसे में अगर सरकार द्वारा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को फंड उपलब्ध ओहो। करवाया जाता है तो डीआरडीओ कुछ ही वर्षों में 300 किलोवाट सही की यार। क्षमता वाला एक शक्तिशाली लेजर हथियार तैयार कर लेगा, जिसकी काट ना तो चीन के पास होगी और ना ही अमेरिका के पास। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में तो सो फिलहाल के गाइस लिए बस वीडियो पर इतना। रिएक्शन किया तो वीडियो में बहुत ही आला हथियार दिखाया गया कि भाई इस वीडियो में तो भाई भारत ने चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, उनको हैरान कून कर दिया कि भाई ऐसा हथियार तैयार कर दिया, ऐसा मिसाइल तैयार कर दिया जो लेज़र के ज़रिए भी फायरिंग कर सकता है और रेज़र के ज़रिए पूरी इंडिया के जो है ना, पूरे जो अमेरिका और चीन जब जो भी मुल्क है जिसके साथ भी इनकी जंग हो सकती है तो ये तबाही मचा सकते हैं। तो बहुत ही हैरान कौन कर दिया कि भाई इतना मिसाइल निकाला लेज़र वाला, बहुत ही मशीना आला मशीनरी और टेक्नोलॉजी के हवाले से तो मुझे तो मज़े ही यार, बस मुझे तो शब्द भी नहीं मिल रहा है मैं इसके बारे में क्या क्या तारीफ़ें करूँ यार, क्या क्या चीज़ इसमें नहीं पाई गई यार। मज़े की वीडियो थी और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली भाई इस वीडियो से। भाई इतना हथियार आला लेज़र तैयार कर चुका है इंडिया हैं, मज़े की यार। मैं एक्सपर्ट ही सलूट मारता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना आला चीज़ बना डाली है यार। चीन और अमेरिका को भी आपने पीछे छोड़ दिया यार, मज़े की भी बनाया आपने हथियार और लेज़र वाला मिसाइल, बहुत ही मज़ा आ गया यार। बहुत ही एक्टिविज्म के साथ हथियार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस पर भी मैं कुछ रिएक्शन कर रहा हूँ तो उनमें भी जानकारी मिल रही है और इसमें भी अच्छी खासी मिली है। तो मज़ीद भी आगे वीडियोस आ रही हैं और भी मालूमात मिल रही है। वाकई में इंडिया तरक्की कर रहा है तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है ये इंडिया मुल्क और बहुत ही तरक्की करने वाला है। क्योंकि इसका जो वज़ीर आज़म मोदी साहब थे ना, उन्होंने कमाल करके दिखाया हुआ है। अभी उनके ना, हाँ, इंडिया में भारत में हो रहे हैं इलेक्शन, उनकी वीडियोस भी कुछ आ रही हैं पर बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं, पता नहीं अब कौन वज़ीर आज़म बनने वाला है। तो एक वीडियो थोड़ा सा मैंने चेक किया था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई वो ना मोदी साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है और 2 साल पहले से जो वायरल वीडियो हुई है ना उसकी। तो मज़ीद भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं करूँगा रिएक्शन, वरना मैं मिसाइल वाली वीडियो बहुत ही इंजॉयमेंट होती है। ये देखा कि वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय।